हिसार की टिकटॉक स्टार व भाजपा नेता सोनाली फोगाट मर्डर मामले को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सोनाली हत्याकांड में परिवार ने अब खुलकर कुलदीप बिश्नोई पर शक जाहिर किया है। इस संबंध में आज जाट धर्मशाला में सर्व जातीय खाप महापंचायत हुई। खाप के अनुसार सोनाली के परिवार ने इस मामले में कुलदीप से अपनी भूमिका स्पष्ट करने की मांग की है। इसके अलावा परिवार ने सोनाली फोगाट की राजनीतिक विरासत को आगे जारी रखने का निर्णय लिया है। सोनाली की राजनीतिक विरासत अब उसकी बहन रुकेश ढाका संभालेंगी। 23 अक्टूबर को आदमपुर में इसके लिए एक बड़ी जनसभा भी आयोजित की जाएगी, जिसमें फैसला लिया जा सकता है कि रुकेश ढाका किस राजनीतिक पार्टी में जाएंगी। इस नए घटनाक्रम के बाद अब राजनीति के जानकार मानने लगे हैं कि रुकेश ढाका कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ सकती हैं। हिसार में आज हुई ये सर्वजातीय खाप महापंचायत वैसे तो मुख्य रूप से सोनाली के परिवार द्वारा खाप की मांग पर सीबीआई जांच शुरू करने का आभार जताने, सोनाली फोगाट द्वारा देश के किसान आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दिए गए बयान पर खेद प्रकट करने और सोनाली की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का फैसला सुनाने के लिए आयोजित की गई थी। मगर महापंचायत में काफी समय तक कुलदीप बिश्नोई और आदमपुर की राजनीति को लेकर भी चर्चा हुई। इस बैठक में सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा फोगाट भी पहुंची। यशोधरा ने पत्रकारों से बातचीत में संकेत दिए कि वो भी भविष्य में राजनीति का रुख कर सकती है। यशोधरा के अनुसार फिलहाल वह नाबालिग है, इसलिए उसकी मां की राजनीतिक विरासत उसकी मौसी संभालेंगी। मेरी माँ ने बहुत मेहनत करी है राजनीति के फील्ड में अपना नाम कमाने के लिए, और ये निर्णय मैंने कुछ सोच समझ के लिया है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ की राजनीतिक विरासत मेरी अभी मौसी संभाले, क्योंकि अभी मैं माइनर हूँ, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकती। और मेरी मौसी कभी मेरा बुरा नहीं चाहेगी, ना मेरी माँ का चाहती थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी मौसी संभाले। मैंने पंचायत को मेरी माँ की तरफ से माफ़ी मांगी है और राजनीतिक विरासत के बारे में बात करी है। क्या राजनीतिक विरासत किसको दी है, क्यों दी है, क्या मानते हैं? मैंने राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए मेरी मौसी को चुना। अच्छा, इस पूरे मामले में क्या चाहते हैं कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, माँ को कैसे न्याय मिल सकता है? अभी सीबीआई जांच कर रही है, अगर वो भी किसी हद तक नहीं है वो हम आगे फ्यूचर में डिसाइड करेंगे। कुलदीप बिश्नोई को लेकर परिवार क्या सोचता है, बार-बार कहा गया है, वो हम बताना नहीं चाहेंगे। राजनीतिक विरासत आगे कौन संभालेगा? तो सोनाली जी की छोटी सिस्टर हैं रुकेश ढाका जी, वो संभालेंगे। कब क्या कोई मीटिंग रखी है? मीटिंग 23 अक्टूबर की है जी, आदमपुर विधानसभा में एक बड़ी जनसभा करेंगे। तो आगे कोई लगता है कि रुकेश भी चुनाव लड़ सकती है? हाँ, जो राजनीतिक विरासत संभालेंगे वो तो राजनीति में ही सक्रिय होंगे, चुनाव भी लड़ेंगे और पार्टी में भी सक्रिय रहेंगे जी। बैठक के दौरान सर्वजातीय खाप के प्रवक्ता संदीप भारती ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई को इस मामले में परिवार को संतुष्ट करना चाहिए, नहीं तो खाप कुलदीप का विरोध करने से भी नहीं चूकेगी। सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने साफ कहा कि कुलदीप के बयान और गतिविधियां इस मामले में संदिग्ध लग रहे हैं, उन्हें इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। इस सर्वजातीय महापंचायत में 3 मुख्य फैसले लिए गए हैं। पहला तो ये फोगाट परिवार की तरफ से जो बुलाई गई थी, इनका उद्देश्य था कि किसान आंदोलन के संबंध में जो सोनाली फोगाट ने गलत बयानबाजी करी थी, जिसको लेके पूरे परिवार में रोष था, उसको पूरे परिवार ने उस पर अपना खेद प्रकट कराया है, उसका कारण बताया है और साथ में समाज से माफ़ी मांगी है। तो सर्वखाप का ऐसा फैसला है कि समाज इसके बारे में विचार करे कि सोनाली फोगाट तो दूसरे लोक में चली गई है और उनका परिवार इस बात पे माफ़ी चाहता है गलती मान के अपना, तो पूरा समाज इस पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा, सर्वखाप इस पे विचार करेगा। दूसरा, बार बार कुलदीप बिश्नोई का नाम इस पूरे मामले में लिया जा रहा था अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों द्वारा, तो खुल के परिवार ने अपनी बात रखी है, जिसपे सर्वखाप ने अपना एक सुझाव दिया है कुलदीप बिश्नोई को कि वो इस मामले पे परिवार को संतुष्ट करने का काम करें। यदि वो परिवार को संतुष्ट नहीं करते हैं तो आगे जाके भविष्य में उपचुनाव के समय उनके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी, और यदि कहीं न्याय की लड़ाई में ढाका फोगाट परिवार को आवश्यकता पड़ी तो सर्वखाप कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ भी स्टैंड लेने से नहीं हिचकेगी। तीसरा, इन्होंने अपना व्यक्तिगत पारिवारिक फैसला लिया है कि जो परिवार की विरासत है सोनाली फोगाट की, उसको उनकी बहन रुकेश जो है रुकेश ढाका, वो आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये उनका निजी फैसला है पारिवारिक, इसमें सर्वखाप का कोई इसमें सुझाव नहीं था, निजी इनका फैसला था। कुलदीप बिश्नोई को लेकर बात उठी है, आपकी तरफ से मंच से भी कहा गया है कि उनकी जो है वो स्पष्टीकरण दे, ऐसे कुछ बातें इनकी कुलदीप? हाँ बिल्कुल दे जी, जो इस केस से जुड़ी हुई जो उनके बेतुके बयान हैं उनके बारे में उनको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा जी।
वो खुद दें या मीडिया के माध्यम से दें। क्या कुछ ऐसा कहा गया है, आपको इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है उसमें? इन्वॉल्वमेंट जब सोनाली जी का मर्डर 22 की लास्ट नाइट को हुआ और 23 को वो सीएम साहब के पास दिन में 1 बजे मिलने पहुंच गए थे जी, और 18 अगस्त को कुलदीप बिश्नोई सोनाली जी के फार्म हाउस पे आए थे उनसे मिलने के लिए। एक पोस्ट भी शेयर की थी उन्होंने उनके साथ कि आगे से हमारे कोई मतभेद नहीं है और आगे से हमारे कोई मतभेद नहीं है और हम एक ही पार्टी में है, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। 18 को वो आते हैं और 22 को मर्डर हो जाता है, और जिस दिन मर्डर हुआ तो उनका फ़र्ज़ ये था कि वो एक ही विधानसभा से थे, तो उनका फ़र्ज़ ये था कि वो परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुँचे, लेकिन वो सांत्वना की बजाय वो सीएम साहब से मिले और आदमपुर विधानसभा के विकास कार्यों की चर्चा कर रहे थे। और जिस दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ, गोवा में भी आपने कहा था, गोवा में भी आपने कहा था कि एक व्यक्ति आया था और कुलदीप का, हाँ जी, उनको सुधीर सांगवान ने बिल्कुल बोला था कि आपको कुलदीप जी ने भेजा है क्या, ये बातें हुई थी। उसके बाद भी जो है कुछ बयान आया था संस्कार के टाइम उनका वोट को लेकर, उसको भी आपने नाराज़गी है। संस्कार के टाइम कोई भी राजनेता है, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता है, तो वो ऐसे बयान कभी नहीं देता कि जो बंदा चला गया उसके पीछे की जो उसकी राजनीतिक विरासत है या जो उसका वोट बैंक है, वो कह के गई होगी कि वो मेरी तरफ इशारा करके गई होगी। कुलदीप बिश्नोई को कैसे पता चल गया कि वो जाते वक्त कह के गई और वो वापसी कभी नहीं आएगी? कैसे पता चल गया इस चीज़ का? तो आप शक जाहिर कर रहे हैं कि इस मामले में मिलीभगत? हाँ बिल्कुल, अगर वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है तो अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए सरकार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कैसे भी। सर्वजातीय खाप के वरिष्ठ सदस्य टेकराम कंडेला ने कहा कि सोनाली फोगाट से किसानों के खिलाफ सुधीर सांगवान ने ही बयान दिलवाए थे और परिवार ने इस मामले में माफी मांग ली है। आज सरो खाप की जो सोनाली फोगाट मर्डर के मामले में जो पीछे 11 तारीख में हुई थी, सीबीआई की मांग की थी खरो खाप पंचायत ने, उसकी वो अगले दिन ही सरकार ने, गोवा सरकार ने सिफारिश कर दी और सीबीआई को चली गई। 2 ही मांग थी, उधर 2 हमने सिक्योरिटी गार्ड मांगे थे उसकी बेटी के लिए, सोनाली फोगाट ओएसपी साहब ने दे दिए थे। आज सिर्फ 3 बातों के ऊपर, एक तो किसान आंदोलन के बारे में जो इन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी थी, इसलिए पंचायत बुलाई गई। तो इन्होंने कहा भाई हमारा को जो सुधीर सांगवान था उसने ये गलत बयान दिया है, क्योंकि हम भी खपा थे इस बात से, क्योंकि हम भी किसान आंदोलन के मुख्य उसमें थे। तो एक तो उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए, एक ये कहा है हम राजनीति के लिए उनकी मर्जी है, वो किसी को केकार है, किसी पार्टी में रहो, कोई रहो। राजनीति के लिए किसको आगे किया है परिजनों ने? वो परिजनों ने जो परिजन करेंगे वो तो मीटिंग करके करेंगे, किसको आगे करेंगे। एक जो परिजनों ने भी कुलदीप बिश्नोई पे भी शक जाहिर किया है। देखो बात ये है जी, गामा में जो किसी का शक हो जाए नहीं होती, अपना आदमी ने पेटा भरना चाहिए, तो उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आज परिवार ने उनको कह दिया हमारा इस पर शक है, तो कुलदीप बिश्नोई ने अपना स्थिति स्पष्ट करो। तो सरोखाप पंचायत ने तो ये कहा जो सीबीआई है निष्पक्ष है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, सभी ने कहा सीबीआई को दो। विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने और सरोखाप ने कह दिया। तो सीबीआई पर हमने भरोसा है कि बिल्कुल निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, किसी के दबाव में नहीं आनी चाहिए। एक बात का ये भी शक जाहिर होता है, जब उसका आज तक फोन नहीं, गोवा पुलिस ने फोन तक नहीं, तो फोन सारी पुलिस टोली आ गई, तो फोन लग उनके नंबर तक नोट करे जावे भाई किसके फोन उसके पास आए हैं, कितने आए हैं, किसके आए हैं, तो सारी जांच होनी चाहिए, सारी तसल्ली होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।